सीयूजे की तरफ से आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप SC ST OBC NCL और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ रत्ना। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और स्पेशली मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, वरना आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो आपका एडमिशन रुक जाएगा एंड देन आप फिर रिग्रेट करोगे कि मेरा नहीं हुआ। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत पहले बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप अरेंज करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको काउंसलिंग के लास्ट मोमेंट में कोई टेंशन ना हो। आप एक कॉपी और पेन लो एंड मेरे साथ सारे डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन नोट करते जाओ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUG। जब आप समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो और एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तभी एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। इस फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल एंड कोर्स प्रेफरेंस होती हैं। सेकंड है पासपोर्ट साइज फोटो। आपको रिसेंट के फोटोज लेने हैं, मैक्सिमम 10 से 15, क्योंकि काउंसलिंग से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक बहुत सारे फोटोज काम आएंगे। थर्ड है क्लास 10th की मार्कशीट। ऐसे तो काउंसलिंग में आपको सारी फोटो कॉपी ही चाहिए होती हैं, लेकिन आप फिर भी अपने साथ ओरिजिनल कैरी करके रखना, ज़रूरत पड़ सकती है। फोर्थ है क्लास 10th का सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन कई बोर्ड्स में अलग अलग होती हैं ये। फिफ्थ नंबर पे है क्लास 12th की मार्कशीट एंड 6th नंबर पे है क्लास 12th का सर्टिफिकेट। जैसा कि 10th का मार्कशीट था एंड 10th का सर्टिफिकेट था, वैसे ही 12th का मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 7 डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, तो आप ये भी कैरी करना। डॉक्यूमेंट है वैलिड ID प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एंड जो भी है, बेसिकली आप आधार कार्ड ही कैरी करना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 9th डॉक्यूमेंट है CUET UG 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप CUET UG के लिए अप्लाई करते हो ना, तब जाकर जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होती है तो उसका प्रिंट आउट रखना है। 10th डॉक्यूमेंट है CUET UG का एडमिट कार्ड। 11th डॉक्यूमेंट है CUET UG का स्कोर कार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि CUET के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। 12th डॉक्यूमेंट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपके प्रीवियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इशू होता है। 13th डॉक्यूमेंट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपके प्रीवियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इशू होता है। अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो इस सिचुएशन में आप अंडरटेकिंग भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन बाद में ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा लगभग 15 दिन के अंदर। 14th डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। 15th डॉक्यूमेंट है NOC फॉर्म एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल। ये उन कैंडिडेट के लिए होता है जो कहीं जॉब करते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC NCL और EWS कैटेगरी। जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है ना ये सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। एंड इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास सर्कल ऑफिसर यानी कि CO के लेवल का है तो टेम्पररी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा काउंसलिंग में। देन सीट अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एंड ये नोटिस मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर अवेलेबल कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। देखो अब ना धीरे धीरे शाम हो रही है तो मैं देख कर जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट बता देती हूँ। 19th डॉक्यूमेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर OBC NCL। ये सिर्फ OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी या किसी और कैटेगरी से हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 18th डॉक्यूमेंट है आपका PWD PS सर्टिफिकेट। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट के लिए ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। कंपोनेंट अथॉरिटी से इशू हुआ वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 19th डॉक्यूमेंट है कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट। ये सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट कोटा के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। 20th डॉक्यूमेंट है डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट। डिफेंस कोटा के कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। 21 डॉक्यूमेंट है PM केयर्स फॉर चाइल्ड स्कीम सर्टिफिकेट। अगर आप PM केयर्स फॉर चाइल्ड स्कीम के अंडर बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। 22 डॉक्यूमेंट है स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना। 93 डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्टिफिकेट। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जनरली ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड 24 डॉक्यूमेंट है सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो रिवेलेंट
इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। तो ये था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना कि आप आज से ही सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने लग जाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उससे कई ज़्यादा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।